देश प्रदेश देख रहे हैं आप। हिंसा की आंच झेल रहे मणिपुर के सीएम एन बीरेन सिंह को झटका लगा है। एनडीए के सहयोगी कुकी पीपल्स अलायंस ने यहां पर सरकार से समर्थन वापस ले लिया है और मणिपुर सरकार में कुकी पीपल्स अलायंस के विधायक भी शामिल थे। हालांकि इस कदम से वहां की सरकार के लिए खतरे की संभावना नहीं है। मणिपुर में नस्लीय हिंसा के 3 महीने गुजर चुके हैं और इस बीच 4 मई को जिन 2 महिलाओं के साथ एक भीड़ की बर्बरता का वीडियो वायरल हुआ था, उस घटना के सिलसिले में अब कार्रवाई करते हुए 5 पुलिस वालों को सस्पेंड कर दिया गया है। इस बीच मणिपुर के अलग अलग इलाकों में हथियारों की बरामदगी के लिए छापे जारी हैं। सुरक्षा बलों ने राज्य में अलग अलग जगहों से अब तक 1195 हथियार और उनमें इस्तेमाल की जाने वाली 14,332 गोलियां बरामद की हैं। मणिपुर में नस्लीय हिंसा के बीच अलग अलग जगहों पर सरकारी हथियार केंद्रों से 4,000 हथियार लूटे गए थे। बीते 15 दिनों में शनिवार को राज्य में सबसे ज्यादा हिंसा हुई, जब नस्लीय हमलों में 6 लोगों की मौत हो गई और 10 से ज्यादा घायल हो गए। केंद्र सरकार ने मणिपुर में सुरक्षा बलों की 10 अतिरिक्त कंपनियां और तैनात की हैं। रविवार की सुबह मणिपुर की राजधानी इम्फाल की सुनसान सड़कें। बीते 1 महीने में रविवार को ही पहली बार दिन का कर्फ्यू नहीं हटाया गया। इससे पहले शनिवार शाम को महिलाओं के इन जत्थों ने इम्फाल में प्रदर्शन कर अपना गुस्सा जाहिर किया। वो बिष्णुपुर जिले के क्वावक्ता में एक पिता पुत्र समेत 3 लोगों की हत्या से गुस्साई हुई थी। ये वारदात कुकी बहुल चूड़ा चांदपुर जिले की सीमा से बस कुछ ही किलोमीटर दूर हुई। बजे तक अपने पत्नी से बातचीत कर रहा था। वो कह रहा था कि आज तो बहुत सन्नाटा है, हमें डर लग रहा है। तो मैंने कहा रिलीफ कैंप पे चलो, लेकिन पिताजी ने नहीं माना, इसलिए वो रिलीफ कैंप पे नहीं गया। लेकिन मैं अपनी मायके में रह रही थी, तब फोन आया था किसी ने गोली मार दिया है। नरेंद्र मोदी जी भी मैं कहना चाहती हूँ, वो अभी तक क्या कर रहा है, हमारे सरकार बीरेन भी क्या कर रहा है, दोनों हमारे लोग मरने के लिए वो देख रहा है क्या हुआ, कितना मरे है। इन हत्याओं के फौरन बाद जवाबी हमले शुरू हो गए। हथियारबंद लोगों ने क्वावक्ता के 2 पड़ोसी गांवों फुजांग और सोंगदो पर फायरिंग शुरू कर दी। मोर्टार और ग्रेनेड दागे। ये दोनों गांव चूड़ा चांदपुर में पड़ते हैं। इस हमले में 2 लोगों की मौत हुई, कई घायल हो गए। मणिपुर में हिंसा शुरू हुए 100 दिन गुजरने वाले हैं और शनिवार को हुई हिंसा इस दौर की सबसे भयानक हिंसा में से एक है। पूरे दिन बिष्णुपुर और चूड़ा चांदपुर सीमा पर ऐसी हिंसा चलती रही। हिंसा में घायल हुए कई लोगों का चूड़ा चांदपुर में इलाज चल रहा है। मैं कल बांग्ला इलाके में सुरक्षा बलों की ब्लैंक फायरिंग में घायल हुआ। मुझे पीछे से गोली लगी जो शरीर को चीरते हुए आगे से निकल गई। मौके पर मेरा एक दोस्त मारा गया। मेरा कल ही ऑपरेशन हो गया और अब मैं खतरे से बाहर हूँ। सूत्रों ने एनडीटीवी को बताया कि सरकार केंद्रीय सुरक्षा बलों की 10 और कंपनियां मणिपुर भेज रही है। पहले से ही 120 कंपनियां राज्य में अलग अलग जगह तैनात हैं। सेना ने भी पहाड़ों और घाटियों के बीच जिलों की सीमाओं पर हमलावरों की खोज के लिए एक बड़ा अभियान शुरू कर दिया है। इम्फाल में बीएम सुंजू के साथ गुवाहाटी से रतनदीप चौधरी की रिपोर्ट, एनडीटीवी इंडिया। हरियाणा के नूंह में हुई हिंसा के बाद से तनाव की स्थिति यहां पर बनी हुई है और मामले के आरोपियों की तलाश में पुलिस की राजस्थान तक छापेमारी जारी है। 8 आरोपियों को गिरफ्तार भी किया गया है। वहीं दूसरी ओर प्रशासन भी एक्शन में है और कड़ी सुरक्षा के बीच बीते 4 दिनों से यहां पर अवैध अतिक्रमण हटाने का काम जारी है।
सबसे पहले करीब 250 झुग्गियां ढहाई गई, फिर एक अस्पताल के बाद उसके पास बनी अवैध दुकानों को तोड़ा गया। कल यहां बने सहारा होटल और उसके आसपास के अतिक्रमण को हटाया गया और दावा किया जा रहा है कि इन इमारतों से हिंसा के दौरान पथराव और फायरिंग हुई थी। इस बीच नूंह के कुछ इलाकों में जारी कर्फ्यू में आज ढील दी जा रही है। ये ढील सुबह 9 बजे से दोपहर 1 बजे तक है। इस दौरान लोग जरूरत के सामान खरीद सकेंगे। वहीं अभी भी यहां पर इंटरनेट सेवा बंद रखी गई है ताकि कोई अफवाह ना फैले। ये नूंह का सहारा होटल है जिसे बुलडोजर से गिरा दिया गया। आरोप है कि हिंसा वाले दिन इस होटल की छत से पथराव किया जा रहा था। होटल के मालिक के बारे में फिलहाल कोई जानकारी नहीं मिली है। वो टोटली अनऑथराइज थी और इसको प्रॉपर जो है सरकार की तरफ से, विभाग की तरफ से नोटिस दिए गए थे कॉर्पोरेशन की तरफ से, और ये आज जो है ये अवैध कार्रवाई के केस जो है ये कार्रवाई की जा रही है। मालिक जो भी हो जी, इसका अवैध निर्माण है और इसके जो है नोटिस प्रॉपर दे दिए जा चुके हैं और उसी की तरफ से भी यात्रा पे जो है यहाँ से ही जो है उपद्रवियों ने पत्थरबाजी करी थी और उसी के अगेंस्ट में ये कार्रवाई की जा रही है। सबका मुख्य उद्देश्य यही है कि हम शांति बनाए रखें, लोगों से मिलें, लोगों की भावनाएं जानें, किसी का कोई अगर नुकसान हुआ है तो उसका कैसे कंपनसेशन देना है, कैसे वो करना है, ये चीज हमारा मुख्य मुद्दा है। इसके बाद नूंह अलवर रोड पर टाइल्स के इस 3 मंजिला शोरूम को भी बुलडोजर से तोड़ दिया गया। इस इमारत की छत से भी हिंसा के दिन पथराव होने की खबर है। कार्रवाई के दौरान कड़ी सुरक्षा व्यवस्था की गई। प्रशासन ने इसी तरह 37 जगहों पर बुलडोजर से कार्रवाई की। कहा गया कि जहां भी अवैध निर्माण है वहां इस तरह 57 एकड़ जमीन खाली कराई गई है। गैर कानूनी, बिल्कुल न्याय संगत नहीं है और ऐसी कार्रवाई से कुछ हासिल होने वाला नहीं है। दोषियों को सजा दें, सख्त से सख्त सजा दें। हमें इस इलाके में भाईचारा, शांति रखनी है और वो जब ही रहेगी जब हम मिलके सभी लोग इसके ओर प्रयास करें और सरकार जो है अपनी भूमिका जो है वो निष्पक्ष भूमिका करके न्याय दिलाने की कोशिश करे। हरियाणा में हुई हिंसा के तार अब दूसरे राज्यों तक भी फैलते दिख रहे हैं। हिंसा के आरोप में पुलिस ने राजस्थान से भी 8 लोगों को गिरफ्तार किया है। पुलिस के मुताबिक पूरी साजिश बनाकर आसपास के राज्यों से आए अपराधियों ने हिंसा को अंजाम दिया। इस साजिश की जांच चल रही है। राजस्थान से जो बॉर्डरिंग विलेजेस हैं और वहाँ से काफ़ी लोगों के लड़कों की इन्वॉल्वमेंट आई है। उनके जो डेटा रिकॉर्ड्स हैं उसके बेसिस पे भी यहाँ आ रही हैं और जहाँ पे किसी भी जिले से आ रही है तो हम उनके जो लोकल पुलिस है वहाँ का जो पुलिस सिस्टम है उनसे भी हम पूरी हेल्प ले रहे हैं, वो पूरा सहयोग कर रहे हैं हमें। उधर सोहना के एक आप नेता जावेद अहमद पर भी हत्या का आरोप लगा है। दरअसल हिंसा के दौरान 31 जुलाई की रात बजरंग दल के एक कार्यकर्ता प्रदीप शर्मा की पीट कर हत्या कर दी गई थी। प्रदीप के साथ मौजूद उसके दोस्त पवन ने एफआईआर में लिखवाया कि करीब 150 लोगों की भीड़ आई। उस भीड़ में जावेद अहमद भी थे जो कह रहे थे मार दो, मैं सब देख लूंगा। भी कुछ बात होती है उस साइड में तो जावेद का नाम सबसे पहले आता है सर। तो सर वो दोषी है जावेद, उसको जल्द से जल्द गिरफ्तार करके सर जल्द से जल्द फांसी की उसको सजा होनी चाहिए और इसमें जितने भी दोषी हैं उनको सजा होनी चाहिए सर। मेरी प्रशासन शासन से यही मांग है और सर हमें इंसाफ जल्दी से जल्दी मिलना चाहिए। जावेद कौन है, कोई नेता है क्या है? सर मेरे सुनने में आया वो आम आदमी पार्टी का नेता है और आतंकियों का भी नेता है वो। हालांकि आप नेता ने सीसीटीवी फुटेज जारी कर कहा कि जिस समय हत्या की बात की जा रही है उस वक्त वो वहां नहीं थे। ये बिल्कुल बहुत ही दुखद भरी घटना है। मुझे प्रदीप का भाई कपने का बहुत दुख है इस बात का और जिन्होंने भी इसको अंजाम दिया है उनको सजा मिलनी चाहिए। मेरे मोबाइल पर सारे प्रशासन से मेरी बात हो रही है जो यहाँ कवर कर रहा था कि ऐसे करो, वैसे करो, ऐसे करो, वैसे करो, जैसे बातें होती है। तो जो भी हम कोऑपरेट कर रहे थे मोबाइल पे प्रशासन को उतना करा हमने और एक पीस कमेटी का गठन भी करा हमने मोबाइल पे ही। मैं तो यहाँ से 7 बजे निकल गया हूँ 31 तारीख को और 1 तारीख को आया हूँ। जब 7 बजे से लेकर के और 1 तारीख तक मैं हुई नहीं यहाँ तो मैं कहाँ से भीड़ में आ गया, कहाँ मैंने भीड़ इकट्ठी कर दी। नूंह में कर्फ्यू अब भी जारी है, सड़कें सुनसान है, शहर में खामोशी है। इंटरनेट सेवाओं पर पाबंदी 8 अगस्त तक बढ़ा दी गई है। नूंह के डीसी और एसपी के मुताबिक वो गांव-गांव घूमकर हालात सामान्य करने की कोशिश कर रहे हैं।
एक तरफ बुलडोजर की कार्रवाई जारी है तो वहीं हिंसा के तार आसपास के राज्यों से जुड़ते हुए दिख रहे हैं। पुलिस सूत्रों की माने तो दूर दूर से अपराधी हथियार लेकर हिंसा के लिए पहले ही पहुंच गए थे और उन्होंने हिंसा में बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। अब इनकी धरपकड़ जारी है। नूह से कैमरामैन संजय कौशिक के साथ मैं मुकेश सिंह सेंगर, एनडीटीवी इंडिया। चंद्रमा पर उतरने के लिए भेजे गए चंद्रयान 3 जो है वो चांद की परिक्रमा कर रहा है और अब चांद के इर्द गिर्द चक्कर ये लगा रहा है और चंद्रयान ने चांद की पहली तस्वीरें भेजी हैं जो भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो ने जारी की हैं। चंद्रयान ने चांद की कक्षा में पहुंचने के साथ ही ये तस्वीरें ली हैं और चंद्रयान 3 पूरी तरह निर्धारित रास्ते पर चल रहा है और इसरो को उम्मीद है कि 23 अगस्त को विक्रम लैंडर चांद पर कामयाबी के साथ उतर जाएगा।